दरभंगा शहर के इतिहास में पहली बार दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 30 और 31 में वार्ड रक्षा दल की एक कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया। वार्ड 30 में साथ ही बताया चले वार्ड रक्षा दल का शुभारंभ भी हुआ, जिसमें 60 सदस्य है। 30 सदस्य वार्ड 30 और 31 में है। ये पहली बार गांव के स्तर पे वार्ड रक्षा दल का चयन किया गया है। बताते चले वार्ड पार्षद 30 के पार्षद नफीसुल हक उर्फ रिंकू जहां मौजूद थे, उन्होंने इस वार्ड रक्षा दल के बारे में बताया। वहीं पर दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार और लहरासराय थाना प्रभारी और कई लोग वहां पे मौजूद थे। वहीं बताया चले पाग माला पहना करके अल्लन खान ने उनका स्वागत किया, डीएसपी अमित कुमार का। खास बात बताते चले आखिर क्या करेगा ये वार्ड रक्षा दल। समाज में जब कोई नशेड़ी समाज को परेशान करता है, सामाजिक तत्व बन जाता है, ऐसे असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसेगा, कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा, उसको सुलझाने के लिए जब तक पुलिस प्रशासन आएगी उससे पहले ये वार्ड रक्षा दल बहुत तीव्र गति से पहुंच करके उन तमाम हालतों को कंट्रोल करेगा। और समाज में जिस तरीके से नशाखोरी बढ़ते जा रहा है, घर घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसे रोका जाएगा। साथ ही किसी के साथ अभद्रता न हो, समाज में भाईचारा बना रहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यह वार्ड रक्षा दल काम करेगा। पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल के साथ इन्हें आईडी कार्ड दिया जाएगा। इनकी पूरी बैकग्राउंड जानने के बाद आइए सुनाते हैं दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार ने, थाना लहरासराय थाना प्रभारी ने, रिंकू ने और समाज के वहाँ प्रभुत्व के लोगों ने इस वार्ड रक्षा दल को लेकर के क्या कहा है। पिछले कुछ दिनों में एज अ पुलिस ऑफिसर कुछ चीज़ें संज्ञान में आई हैं टाउन में। आप लोग भी अखबार पढ़ते देखते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे। दो चार चीज़ें जो थोड़ी डिस्टर्बिंग हैं, परेशानी का सबब बनी हुई हैं। नशा, क्राइम, ट्रैफिक, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माइनिंग, इस तरह की चीज़ें से हम लोगों का वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहाँ जो दिख रहा है वो है कि नंबर ऑफ़ सुसाइड्स बहुत बढ़े हैं। पिछले दिनों में एक 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 3-4 सुसाइड की घटनाएँ देखी हैं इसी शहर में। केवटी में हुआ, बहादुरपुर में, पतौर में, कभी कोई बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कोई लड़का कर लेता है। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं, सरकार की वेबसाइट्स हैं, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर्स हैं, उन सब की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है या लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। अब तत्काल परेशानी हुई, तत्काल परेशानी का हल कोई पड़ोस का आदमी, कोई दोस्त, कोई समाज सेवी ही कर सकता है। पुलिस या प्रशासन या कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। तो एक सैड नोट पे शुरू कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है टू स्टार्ट ऑफ, लेकिन जैसे ये ग्राम रक्षा दल है, आप लोग सजग रहें इन चीज़ों पर कि जो नशे के कारोबार में जो लोग हैं, जो ड्राई नशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सदर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई उनके घर में हाउस ब्रेकिंग के क्रम में। कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक जुवेनाइल है और भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं, कुछ नेपाली बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सब स्पष्ट दिख रहा है सीसीटीवी में। और जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा बतलाया गया है कि वही ड्राई नशा के आदी थे। नशा के बाद उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट होता है कि जिस ओर उनकी प्रवृत्ति उस समय जिस ओर चल पड़ेगी, फिर उसे रोकना मुश्किल होगा कुछ घंटों के लिए, जब तक वो उस नशे के प्रभाव में रहेंगे। उस नशे के प्रभाव में अनफॉर्चुनेटली हमारे आपके भाई बंधु, बच्चे, लड़के सब कभी न कभी कुछ न कुछ मात्रा में रह रहे हैं, जिनके गार्जियन बहुत ज़्यादा सजग हैं। हर बच्चा बहुत स्टूडियस नहीं होता है, हर बच्चा बहुत डिसिप्लिन नहीं होता है, ये बहकने की उम्र होती है। इस तरह की जो आप लोगों ने जो आज हमारे यहाँ हम लोगों के एकत्रित होने का जो प्रायोजन है, जो पर्पस है, इसलिए वो बहुत सार्थक होता है कि हम लोग युवा पीढ़ी पर खासकर विशेष नज़र रखें। पुलिस मित्र, पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन पर हमेशा बात होती रही है, आप लोग सजग रहे भी हैं। कुछ भी होता है तो हम लोगों के हैंड्स लिमिटेड हैं, थाने में 10-20 अफसर होते हैं, 5-10-20 सिपाही होते हैं, और लाखों की जनसंख्या पर नियंत्रण या क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, जो हम लोग आप लोगों के सहयोग से निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। उसी क्रम में ये एक और मील का पत्थर साबित हो। जैसे ग्राम रक्षा दल होता है, वैसे ये वार्ड रक्षा दल बन रहा है। 2 वार्ड्स को मिलाकर
20, 25, 30, 30, 40, 40 उम्मीद रखूँगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो मेंबरान हो वो बढ़ते रहें, उनका सहयोग बढ़ता रहे, उनकी जो सरपरस्ती है इस ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो बढ़ता रहे। पर्व त्यौहार सामने है, पर्व को लेकर भीड़ भाड़ होती है, देख ही रहे हैं जैसे ट्रैफिक है। मैं चाहूँगा ऐसे लोगों को देखना चाहूँगा कि यहाँ 5 लोग हैं, अगर देख रहे हैं बहुत ट्रैफिक है, हम लोग जा रहे होते हैं गाड़ी से उतर के उसे मैनेज करने लगते हैं, प्रयास करते हैं कि कुछ देर के लिए ऐसा ही अपना योगदान देकर जो लोग फंसे हैं उसे कम से कम उस नशा को हम लोग ब्रेक करें। उसी तरह से आप लोग भी ये करें कि कभी होता है, देखें कोई गाड़ी अन्यत्र खड़ी है, बेकार खड़ी है, कोई कुछ खरीद रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसे पोलाइटली समझाना, पुलिस को इन्फॉर्म करना। छोटी से छोटी पहल बड़े से बड़ा मील का पत्थर साबित होती है। चाहे ट्रैफिक की बात हो, क्राइम कंट्रोल की बात हो, नशे की बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, घर में हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा से कभी कभी देखते हैं कि ऊपर फ्लोर में हो रहा है, नीचे का आदमी जान रहा है, अफसोस प्रकट कर रहा है, तकलीफ भी है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ऐसे में ठीक है, आप डायरेक्ट पुलिस के सामने नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने रक्षा दल के जो सदस्य हैं उन्हें सूचित करेंगे। कोई मर्डर की रिपोर्टिंग हो, जैसी चीज़ें हो, सेंसेशनल हो, जो मीडिया के सामने या पुलिस के सामने आप नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करते हैं कि आप उनमें से कोई भी मेम्बरान जो रहेंगे उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वो बात हम तक पहुंच जाएगी। हमारे वरीय पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना रहेगी, हम लोग उन्हें आप लोगों की इस पहल के बारे में बताएंगे और जैसा एक्सपेक्टेड है सब इसमें संपूर्ण सहयोग करेंगे, आप लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत सालों के बाद देखने में आया कि 2 महीना पहले किसी लड़का को, जौनपुरा के लड़का को बांध पर मार कर फेंक दिया गया। तो ऐसी घटना नहीं के बराबर होती, लेकिन छोटी मोटी घटना तो बराबर होती ही रहती है। साथ में नशा का जो बात है, हम समझते हैं कि कम से कम 30 और 31 में तो ये समाप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 साल के ऊंचे के बच्चे, 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं सो, और 40 साल तक के बच्चे इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। वो उर्दू मोहल्ला का हो, भीगो का हो, जमलपुरा का हो, मुर्गिया तक का हो, कहीं का भी हो। तो प्रशासन को कहेंगे हम यही कि जो दारू की समस्या है, प्रशासन उस पर ध्यान दे। और एक वो सुनने वाला आया है, तो बुझाता है कि हर घर का बच्चा सुन रहा है, बस मुंह पर रुमाल रखे रहता है, ज्यादा हम लोग की वो जा रहा है, लेकिन वही है। दूसरी बात है कि ये जो दोनों वार्ड है बहुत अशिक्षित है, यानी पढ़ाई लिखाई यहाँ बहुत कम ही आदमी के पास है अच्छा, और गार्जियन भी नहीं ध्यान देते हैं बच्चे पर। हाँ चले गए वो बाजार सब्जी बेचने के लिए, कोई चला गया बेचने के लिए, तो वो अपने बच्चे पर अवश्य ध्यान दें। और हम चाहेंगे कि इस पर शाम के समय भीगो चौक पर 1 से लेकर 2 घंटा तक पुलिस फोर्स की व्यवस्था रहे। यहाँ बहुत गैदरिंग होती है, कोर्स की तैयारी चल रही है, ये बहुत गैदरिंग होती है। हम कई बार इस कमेटी में भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस गाड़ी आई और सीधे चली गई। तो हमारा रिक्वेस्ट होगा प्रशासन से कि 1-2 घंटा के लिए यहाँ पुलिस का स्टैटिक जो डिप्टेशन है वो हो जाए। हमारी से अनुरोध है, उनकी तरफ तवज्जो है कि मैं आपको बता दूं कि ये 31 वार्ड का जो भाईचारा है वो मैं चाहूँगा कि हर जगह हो। कई बार इस वार्ड में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नशेड़ी लोग चाहे कि यहाँ कुछ हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और उसको रंग देना चाहे, लेकिन हमारे भाइयों हम लोग सब मिल करके इन लोगों का पूरा साथ रहा। इन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पे मरेंगे कटेंगे, आपस में आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे थाना प्रभारी अगर हम लोगों को मिलते रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और नशेड़ी और जो भी लोग हैं जो भी समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, तो हम लोग मजबूती से मिल करके इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर हम अंत में यही कहेंगे कि हमारे वार्ड के जो भाईचारा है ये बरकरार रहे, और इंशाअल्लाह ऐसा रहेगा तो हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपसे के अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर एकजुट बना के, मानी केवल यही पर्व नहीं, जो भी पर्व अगर हो
सब पर्व में हम लोग साथ देके शांतिपूर्वक से पर्व को निभावें। रही भाईचारगी, ये आज से नहीं है, जमाना से भाईचारगी बनाया हुआ आ रहा है। ये 4 महल्ले 5 महल्ले के चुके 31 और 31 वार्ड में बहुत ऐसा समस्या आया है, लेकिन हम लोग सब आपस में मिलके और मैंने उसको इंजाम दिए हैं, शांतिपूर्वक से बना के रखे हैं और रह रहे हैं और रहना चाहते हैं। लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि यह सामाजिक बनाने से आपके वार्ड, दोनों वार्ड का आपकी मजबूती होगी। लाख कोई बाहर का आदमी कुछ कहे, उससे हमको मतलब नहीं है। अगले बार आप सुने होइएगा जो मैं ही कहा था कि यहाँ आज से नहीं, पूर्वजों से, सारे पूर्वज लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग इसी वार्ड में मरेंगे, इसी वार्ड में जन्म मिलेगा, इस वार्ड में रहना है, जीना है, मरना है, सब इस वार्ड में। आज हमारे इस वार्ड में कहीं भी अगर आग लगता है तो हमारे ही समाज लोग आके उसको बुताएंगे, न तो कोई बाहरी आदमी आके एक लोटा जल भी डालेंगे या पानी डालेंगे। तो ये मेरा समाज हुआ, ये मेरा भाई हुआ, ये मेरा अपना हुआ या बाहर वाले अपना हुआ। इसलिए हम आप लोगों के धन्यवाद। रक्षा करने का तो हर आदमी समझ लीजिए कि बिना वर्दी का पुलिस, अगर कानून उसको दिया है रक्षा करने का, तो रक्षक आपका पुलिस के रूप में होता है, कानून के अनुसार चलता है। तो अगर आपको भी अधिकार है तो आप भी बिना वर्दी के पुलिस है। तो जो काम अवांछनीय है, जो काम निंदनीय है, जो काम गलत है, उसको रोकने का अधिकार हर आम आदमी को। उसी के तहत ये ग्राम रक्षा दल गाँव में बनता था। बहुत पुराने लोग होंगे वो जानते हो, पहले ग्राम रक्षा दल होता था, उसी में एक दलपति होता था। शायद उसकी प्रथा हम खत्म, अभी नहीं चल रही। तो ग्राम रक्षा दल के तर्ज पर ये वार्ड, चूंकि शहर है, वार्ड रक्षा दल का गठन किया गया है। इसका यही कर्तव्य होगा कि जो हमारे समाज में गंदगी है उसको कैसे दूर किया जाए, समाज के लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से लेके उसको निदान करें। तो सबसे पहला काम होगा कि हम गलती ना करें। जो इनके मेंबर हैं उनको ध्यान रखना होगा कि हमसे गलती ना हो, हम पर आरोप न लगे, निष्पक्ष दिखे। और निष्पक्ष रहेंगे तो लोगों का भरोसा होगा और आपका जो भी छोटी मोटी वारदात होती है या छोटे झगड़े होते हैं या कोई भी विवाद हुआ, उसका समाधान भी आप अपने स्तर पर कर पाएंगे। और इसका कम्युनिकेशन हमारे से रहेगा, हमारे थ्रू ऊपर रहेगा। तो ये कार्ड आइडेंटिफाइड मार्क होगा कि आप इस वार्ड के ग्राम रक्षा दल के, वार्ड रक्षा दल के मेंबर हैं। और एक साथ 30 के झुंड में है तो ताकत भी आपके पास है, ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है। इस पहल के लिए हमने कहा, वार्ड पार्षद साहब ने पहल लिया, इसके लिए वो भी धन्यवाद के हैं। यहाँ के लोगों ने जो सक्रियता निभाई है उनका भी धन्यवाद हम करते हैं। तो अब जैसे जैसे निरंतर बढ़ेगा ये, और महीने में एक बार हम मिलते भी हैं। ग्राम रक्षा दल में जितने हमारे मेंबर वार्ड रक्षा दल में होते हैं उनके साथ मीटिंग भी होती है। और अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, एक ग्रुप बनेगा इसका भी, जो भी खामियां हैं आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर गोपनीयता बरतनी है तो जो पर्सनल नंबर मेरा रहेगा उस पर भी आप दे सकते हैं, उस बात को हम देखेंगे। यहाँ पे 60 आदमी कौन है, ये क्या करेंगे? देखिए, ग्रामीणों में भी चलता आया है, पंचायत में भी ग्राम रक्षा दल, क्योंकि प्रशासन के सहयोग के लिए पंचायत से 10-20 नौजवान लोगों को, कुछ जिहोश लोगों को, जो वैसे असामाजिक तत्वों पर, जो लोग नशेड़ी हों, जुएरी हों, गजेरी, बहुत तरह के नशेड़ी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन के सहयोग के लिए प्रशासन आती है, डांट के चली जाती है, फिर मामला ख़त्म हो जाता है। कोई किसी को सूचना देने वाला नहीं रहता कौन कहाँ पर क्या गलत कर रहा है। तो हम लोगों ने आज माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक वार्ड रक्षा दल का हम लोगों ने गठन किया है। डीएसपी साहब भी यहाँ आए थे, एसडीपीओ हमारे सदर, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद यही है, इसका मकसद जो मुख्य मकसद है, इसका मुख्य मकसद कि वैसे असामाजिक तत्व जो वार्डों में आकर गलत तरीके से नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और विभिन्न तरीकों का जो है असामाजिक तत्व, असामाजिकता पैदा करते हैं, उन लोगों पर हम लोग कठोरता के साथ सही प्रशासन के सहयोग से उसके विरुद्ध हम लोग कानून सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ताकि समाज में जो आपसी भाईचारे का माहौल शुरू से बचपन से आज तक जिस तरीके से हम लोगों ने बनाए रखा है, उसको आने वाले नस्ल या आने वाले समय में इन नशेरियों की वजह से ख़राब ना हो, जोड़ियों की वजह से ख़राब ना हो, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए और किसी भी
किसी भी समस्या में अगर लगेगा प्रशासन को हम लोगों का सहयोग लेना, हम लोग सारे लोग मजबूती से यहाँ पर खड़े रहे। आपने नशेड़ियों की बात कही, तो नशेड़ी बाहर से ज़्यादा अपने ही घरों में सबसे ज़्यादा निकल इसीलिए तो ऐसे वक्त में इन लोगों पर भी तो जान का खतरा बन सकता है। नहीं, प्रशासन के सहयोग के लिए है। आप समझे नहीं होंगे कि मेरा कहना हुआ कि प्रशासन के सहयोग के लिए हम लोग खड़े होंगे, तो प्रशासन के साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चलेंगे। हम लोग प्रशासन को सहयोग करेंगे। आप मेरी बात समझिए, हम लोग प्रशासन आती है, गाड़ी आती है, चली जाती है, ठीक है, कोई लोग प्रशासन भी 4, 5, 6 लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग 5 दोनों वार्ड मिलाकर 50-60 लोग रहेंगे, तो किसी भी दुर्घटना हो या किसी तरह की भी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होगी तो उसका हम लोग निपटारा मजबूती के साथ प्रशासन के सहयोग के साथ हम लोग कर सकने का यही हमारी पहली प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना भी चाहूँगा, ये सभी शहर के 4800 वार्ड में होना चाहिए। मैं सभी वार्ड पार्षदों से भी बात करूँगा कि सब अपने अपने वार्ड में भी 25-30 लोगों की एक टीम बनाकर, वार्ड रक्षा दल बनाकर प्रशासन के सहयोग के लिए खड़े रहिए। उससे आप भी मजबूत होइएगा, समाज भी मजबूत होगा और प्रशासन भी मजबूत होगा। अच्छा, एक बात रहेगा कि जितना भी आपने ये दल में चुना 60 आदमी को, क्या इनका बैकग्राउंड चेक किया है? क्या मैं इनमें जितने भी लोग हैं, हम लोगों का प्रयास है कि एकदम स्वच्छ और अच्छे लोग हैं और उन लोगों का हम लोगों ने चयन किया है और दोनों सभी समुदाय के लोगों का और सभी जाति विशेष लोगों का हम लोगों ने भी हम लोग कोशिश रही है। अब हम लोग भी तो इंसान हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहा है कि सारे समुदाय, सारे जाति, सब धर्म के लोगों को मिलाकर इसका हम लोगों ने गठन किया है वार्ड रक्षा दल का। ये हम लोग अच्छे से मजबूती से उन असामाजिक तत्वों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है दल कब से काम कार्यरत हो जाएगी? अब कुछ सिग्नेचर्स वगैरह प्रशासन का बचा हुआ है, तो उन लोगों का सिग्नेचर हो जाता है, सबको आई कार्ड, और हम लोगों ने टॉर्च का वितरण किया कि रात बिरात हो सकता है, कभी कहीं कोई ज़रूरत पड़ी, हम लोग निकलने अंधेरे में कैसे निकले, लाइट भी कभी कटी रहती है, तो सब लोगों को टॉर्च और आई कार्ड हम लोगों ने दिया है। प्रशासन भी आता है तो पूछता आप कौन है, तो कम से कम दिखाएंगे हम वार्ड रक्षा दल के लोग हैं, आप ही के सहयोग के लिए यहाँ। थाना प्रभारी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप आज से पुलिस की तरह से काम करें, कभी इसके पावर का मिसयूज़ ना करें। ऐसे लोगों अगर किसी ने गलत मिसयूज़ कर लिया, अपने गाड़ी पे कुछ लगा दिया, ऐसे वार्ड सदस्य रक्षा दल और कर ले, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए वार्ड रक्षा दल का हम लोग उम्मीद नहीं है, अब तो एसएसपी साहब का, डीएम साहब का आदेश है, न पत्रकार अपने गाड़ी पर पत्रकार लिख सकते हैं, ना कोई नेता जो बैठते हैं वही, कोई नेता होंगे अपना जो बैठेंगे उसी गाड़ी पर वो अपना पद का नाम लिख सकते हैं, और प्रेस वगैरह, पुलिस वगैरह लिख के जो गाड़ी पर चलता सबको हटाने का निर्देश एसएसपी महोदय ने, डीएम महोदय ने दिया, जो हम लोग पिछली जिला शांति समिति की बैठक में उन्होंने देखा था। तो प्रशासन का सहयोग करने के लिए हम लोग को कहा गया, हम लोग सहयोग करेंगे। और जो कहा गया प्रशासन की तरह, तो वो लोग हम लोग कोई गलत लगेगा तो हम लोग 10-5 लोग पकड़ के प्रशासन के हवाले गलत लोगों को करना, ये भी तो प्रशासन ही का काम है ना। तो प्रशासन जब हमको थोड़ी ताकत देगी तभी ना उस ताकत का यूटिलाइज सही जगह पर करना है, ना कि गलत जगह पर करना।